सबको जय मसीह की। आज बाइबल अध्ययन में आप सब जुड़े हैं, अच्छा लगता है। आपके कुछ सवाल कुछ लोगों ने पूछे हुए हैं, उनके ऊपर तो हम शुरुआत करेंगे। मैं उससे पहले मैं आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हम सब प्यारे खुदावंदा तेरे अनुग्रह के सिंहासन से बड़े हियाव से आते हैं, क्योंकि खुदावंदा तू हमारे को सिखाने वाला पिता परमेश्वर है। ये समय तेरा है स्वर्गीय पिता। तू अपने वचन से पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ के द्वारा प्यारे खुदावंदा सिखा और प्यारे परमेश्वर समझ को ज्योतिर्मय कर, ताकि हम तेरे गहरे राजों को, तेरी गहरी भेद की बातों को, तेरे राज्य को, तेरी इच्छा को हम जान सके। प्यारे खुदावंदा सब चीज़ हम तेरे हाथ में देते हैं और अपने मनों को नियंत्रण में रखने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा से कहते हैं कि हम वचन के अंदर ही प्यारे खुदावंदा गहरे रीति से रहें, ताकि हम तेरे आवाज़ भी सुने, सीख भी सकें और खुदावंदा तेरी महिमा लाने वाले बने। तो अपने बंदों को प्यारे खुदावंदा अपनी पवित्र आत्मा की भरपाई, परिपूर्णता और सिद्धता में ले चल प्रभु। जो भी सीखते हैं प्यारे खुदावंदा पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा सीखें, और जो ज़बान पे रखा हुआ है उसे अभिषेक से सिखाने वाले बने। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज मैं ज्योति से रिक्वेस्ट करूंगा, उसके जो सवाल थे वो अगर बोले, उसके बाद हम वचन में जाएंगे सीखने के लिए। जोर से बोलना बेटा, जोर से। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आवाज, आ रही। मतलब मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि अभिषेक क्या है, और अभिषेक में मतलब हमें बनने रहने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? मतलब अभिषेक क्या है और अभिषेक बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी, और कोई कुछ कोई? चलिए ठीक है, इसी से शुरू करते हैं। अभिषेक जो है परमेश्वर की ओर से ही हो सकता है और कोई नहीं कर सकता। हाँ, मगर निस्संदेह दुष्ट की ओर से भी एक नाश करने वाला अभिषेक होता है ना। तो अभिषेक जो है वो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर का वचन ही से देखते हैं हम पहले। यूहन्ना 15 में चलते हैं, नए नियम में सुसमाचार यूहन्ना 15 और उसका 16। इसमें जैसे स्पष्ट नहीं है, जो दिखाना चाह रहा था मैं वो यूहन्ना 15 का 16 है। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। तो यहाँ जो ठहराया शब्द है उसको अंग्रेजी में बोल रखा है ऑर्डेन। ये एक तरह से अभिषेक है। परमेश्वर हमको अभिषेकित करता है ताकि हम जाकर फल लाने वाले हो सके, और तुम्हारा फल बना रहेगा। जब आप अभिषेकित होंगे किसी चीज के लिए तो वो फिर फल लाएंगे भी, और वो फल बना रहेगा। ये एक दूसरा चिन्ह है सही अभिषेक का। जैसे मैं अपने एग्जाम्पल को देखूं तो मेरे को परमेश्वर ने वचन बांटने के लिए अभिषेकित किया है, सरल आसान तरीके से। और मैं देखता हूं कि मैं जब भी करता हूं तो मैं उसमें फल आता है और वो फल बना भी रहता है, जैसे आप लोग देखते ही हो। तो ये समझ में आया कि अभिषेक जो है वो परमेश्वर की ओर से और मिलने का कारण है कि हम अभिषेक का संबंध पवित्र आत्मा से है।
ठीक है, पवित्र आत्मा ही हमको अभिषेक देता है। तो परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो है पवित्र आत्मा, और जब पवित्र आत्मा हमें मिलता है तब हम अभिषेकित होते हैं। ठीक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक को इस तो पवित्र आत्मा जब हमें मिलेगा तो उससे वो अभिषेक होता है। अभिषेक पुराने नियम में लोगों के ऊपर तेल उधेल के अभिषेक किया जाता था, है ना। पुराने नियम में हारून को, बहुत लोगों को जब तेल उधेला जाता था, जैसे सैमुएल को भी, दाऊद को सैमुएल ने करा था, तो वहां पे वो चिन्ह तेल उधेलने से अभिषेक का बताया। और वास्तव में जो अभिषेक है वो पवित्र आत्मा का आपके ऊपर आकर ठहरना है। ठीक है, अभिषेक हमारे कुछ करने से नहीं मिलता है, एक तरह से वो एक दान है। पवित्र आत्मा का सब कुछ दान में मिलता है, और मिलता किस आधार पे है वो वचन में देखते हैं, क्योंकि नए नियम में आकर बड़ा स्पष्ट है कि परमेश्वर से हमको चीजें कैसे मिलती है। देखते हैं, इफ्सियों दो 8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो उद्धार जो है वो क्या है? पवित्र आत्मा को पाना, उसका अभिषेक पाना, वही उद्धार है। अर्थात पवित्र आत्मा जब हमारी आत्मा में हमें अभिषेकित करता है तब हमारा उद्धार होता है। और ये मिलता क्यों है? विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से। हम कमा नहीं सकते, कुछ कर्मों से नहीं कमा सकते, ठीक है ना। क्योंकि एक और वचन देखते हैं इफ्सियों में, यह है हमारी आत्मा पे परमेश्वर की आत्मा का छाप लगना बोलते हैं इसको। इसको देखते हैं 1:12 में। इफ्सियों 1:12 में लिखा है कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति का कारण हो, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जो ये छाप लगना, सील, इंग्लिश में लिखा है यू वर सील्ड विद द होली स्पिरिट ऑफ प्रॉमिस, ये है वो अभिषेक। तो उद्धार है, सबसे पहली चीज हमारा उद्धार ही अभिषेक से शुरू होता है। अर्थात हमारी आत्मा पे परमेश्वर की पवित्र आत्मा का छाप लगती है ना। तो यहां तक समझ में आ रहा है। और सारा जो अभिषेक का पूरा वचन आप देखोगे तो वो हमेशा पवित्र आत्मा से है। जब तक पवित्र आत्मा का काम नहीं हो रहा है किसी पे, तो अभिषेक नहीं हो सकता, ठीक है। अब रही बात, अभी हमने इफ्सियों में पढ़ा, वापिस वहीं चल रहे हैं। यहां लिखा है जो तुम्हारा सुसमाचार है जिस पर तुमने इफ्सियों 2:8 पढ़ रहे थे ना, वहीं जा रहे वापस। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अर्थात ये विश्वास भी हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का विश्वास है। और अनुग्रह भी हमारा नहीं है, हमारे कुछ करने से अनुग्रह नहीं, परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है। वो जब हमने डिटेल पढ़ा हुआ भी है कि अनुग्रह स्वयं यीशु मसीह है।
तो यहाँ लिखा वरन परमेश्वर की दान है, और आगे बता भी दिया। तो हमारा जो उद्धार है, जो अभिषेक मिलता है, उद्धार के लिए आत्मा मिलती है हमारे अंदर, पवित्र आत्मा जो हमारे आत्मा में आकर वास करती है, वो कोई कर्मों के कारण नहीं है। क्योंकि अगर कर्म के कारण हो, या अभिषेक कोई आपको कर्मों के कारण नहीं मिल रहा, ये विश्वास और दान से, वो भी परमेश्वर की ओर से मिल रहा है, मुफ्त में दिया जाता है। कब? जब हम सुसमाचार पे विश्वास करते हैं। ठीक है, सुसमाचार का जो वचन है, यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तो तीसरे दिन जीवित, तो निश्चय ही तुम उद्धार पाओगे, जैसा रोमियो 10:9 में लिखा हुआ है। तो सुसमाचार में ये सामर्थ्य अभिषेक देने की, और कहीं पे भी नहीं। परमेश्वर की सामर्थ सुसमाचार से ही शुरू होती है। फिर जब ये सामर्थ आपके अंदर आ जाती है, अभिषेक आपके अंदर आ जाता है, तो 10वीं आयत के अनुसार हमारे अंदर कार्य होता है। इफिसियों 10:2-10 में लिखा, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है। माने हमने जब अभिषेक पाया, उद्धार पाया, रचना है, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। ये क्यों किया जा रहा है? बुरे कामों के लिए नहीं, करने के लिए। परमेश्वर द्वारा इसके लिए किया जा रहा है कि हम मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। ये परमेश्वर की सुइच्छा थी कि मनुष्य को यहाँ पे पृथ्वी पे बनाकर और क्या करे वो, कि वो अच्छे भले काम करने वाला हो, परमेश्वर के प्रेम में चलने वाला। बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक से आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम डाला जाता है। देखते हैं इसको वचन के अनुसार। तो अभिषेक जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के कारण आता है, इसको देखते हैं। रोमियो 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो तुम्हें दिया गया है, ये है अभिषेक का कारण। उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। तो जिस किसी व्यक्ति को वास्तव में उद्धार पाया होता है, तो उसके मनों में क्या डाल दिया जाता है? परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा, उसका अभिषेक परमेश्वर के काम को करने के लिए हमें एनेबल करता है। ठीक है ना? परमेश्वर के कामों को हम अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से नहीं करते। वो पवित्र आत्मा के अभिषेक जब हमारे अंदर होता है, तब आप ये सब चीजें करने वाले हो सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। तो यहां तक समझ में आया आपको? है ना? तो अभिषेक लेने का कारण हमारे कर्मों के द्वारा नहीं है, वो केवल और केवल यीशु मसीह पे विश्वास करने से, उसके सुसमाचार पे विश्वास करने और अंगीकार करने से हमारे को मिलता है। और ये जो अभिषेक है, ये है परमेश्वर के काम करने के लिए। ये चीज एक्ट्स में भी यही लिखा हुआ था, प्रेरितों में भी जब बोला गया था कि जब तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाओगे। देखते हैं उसको भी, एक्ट्स 1 4 में लिखा, और चेलों से मिलकर उन्होंने आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की प्रतीक्षा रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का मुख में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और फिर लिख रखा है, अतः उन्हें इकट्ठा कर उधर पहुंचे, और उसने उनसे कहा, उन समयों का कालों का ना पूछो, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे।
और यरूशलेम और सारे यहूदियों और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। मेरे बारे में गवाही देने वाले नहीं होंगे। लोगों को यही मान लिया जाता है कि हाँ यीशु की गवाही देना। यहाँ लिखा मेरे गवाह होंगे, जैसा यीशु था वैसा। तो ये है काम उस पवित्र आत्मा का अभिषेक का, जैसा कि एक जगह और से देखते हैं वचन से, तो अच्छी तरह समझ में भी आएगा। यहाँ देखिए आप 2 कुरिन्थियों 3:17, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं भी प्रभु की का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और फिर लिखा है परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में जो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये किसके द्वारा हो रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो अभिषेक पाना ही मसीहत की शुरुआत है, और अभिषेक में चलना, आत्मा से चलना, उस अभिषेक में चलना आपको स्वतंत्रता देता है, सामर्थ्य देता है। वो सारे काम जो हम नहीं कर सकते थे अब हम करने वाले होते हैं। यीशु मसीह ने बोला ना, मेरी सामर्थ्य के द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो, फिलिपियों 4:13-19 में। तो ये चीजें जो है, ये सब चीजें अभिषेक पवित्र आत्मा से है। और पवित्र आत्मा का अभिषेक मुफ्त में दान है। जब हम यीशु मसीह पे के क्रूस पे किए गए कार्य पर विश्वास करते हैं और अंगीकार करते हैं और अपना उद्धार को विश्वास से ग्रहण करते हैं। अब और इसमें क्या पूछना चाहते हैं बताएं, तो मैं आगे बताता हूँ। और ना मतलब जैसे अपन पवित्र आत्मा के विरोध में काम करते हैं तो शायद वही होता होगा ना अभिषेक में गिरना। क्या बेटा? तो सही नहीं समझ नहीं आया मेरे को। जैसे अभी कई मतलब कुछ लोग बोलते हैं अभिषेक में गिर भी जाते हैं कई बार लोग, तो मतलब कैसे गिर जाते हैं? मतलब कैसे गिरना? 2 अर्थ है यहाँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य स्लेन हो जाते हैं, जो वो एक चीज पूछ रही हो, या और कुछ है? हाँ मतलब वही पूछना चाह रही हूँ कि अभिषेक में मतलब गिर भी जाते हैं, गिर भी सकते हैं मतलब। हाँ, स्लेन क्यों होते हैं? क्योंकि बाइबल में बहुत जगह लिखा हुआ है, जैसे प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इससे दर्शाई जाती है कि अक्सर लोग पुराने नियम में जब सुलेमान का मंदिर था, बनाया गया था, और जब उसमें प्रार्थना की गई, सब की गई, तो उस दिन बादल के रूप में पवित्र आत्मा उस मंदिर में भर गई और एक भी याजक वहां खड़ा नहीं रह सका, सब गिर गए। आपको ध्यान हो, जब यीशु मसीह को पकड़ने आए लोग बाग गेत्सेमनी के बाग में, तो जितने भी जो सोल्जर्स जो आए थे, उन्होंने बोला, पूछा इससे कि तो यीशु मसीह मैं ही हूं करके,
आई एम जो बोला ना, उस बोलने में वो सारे के सारे आगे नीचे गिर गए। तो ये, और अक्सर आप भी लोग ने भी देखा होगा, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है तो लोग स्लेन हो जाते हैं। मगर ये कोई जरूरी नहीं है कि स्लेन हो गए तो पवित्र आत्मा पाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से स्लेन हो सकते हैं, ठीक है। पवित्र आत्मा का पाने का कारण मुख्यतः सुसमाचार, और वो भी दो प्रकार से है। एक तो पहले आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा का आना, और वो अभिषेकित करता है आपकी आत्मा को, और फिर आपके शरीर और प्राण को भी पूर्ण रूप से कब्जा लेने के लिए दूसरी बार आग का बपतिस्मा जो बोलते हैं, जो अभी प्रेरितों में बताया 2 में, वो है। उससे मनुष्य का पूरा आत्मा प्राण शरीर को पवित्र आत्मा एक तरह से आपको कब्जे में ले सकती है और आपको इस्तेमाल कर सकती है सामर्थ्य से, ठीक है। मगर जैसे मैंने अभी बोला, खाली पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गिर जाना कोई जरूरी नहीं है कि आप भर गए पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा से भरने का कारण है सुसमाचार और आपका बपतिस्मा। क्या पूछना चाहिए? और दूसरा तुम्हारा गिरने का मतलब यह है कि पवित्र आत्मा पाने के बाद मनुष्य गलत चीजों में गिर सकता है, ये बोलना चाह रही हो? हाँ, जैसे तो गिरना आपने ये बता दिया। तो और दूसरा मतलब मेरा पूछने का अर्थ ये है कि क्या अपन कुछ गलत करते हैं तो क्या अपन अभिषेक से भी गिर जाते हैं, मतलब अभिषेक में हट जाते हैं मतलब? अनुग्रह का जो अभिषेक है वो हटता नहीं है, मैंने आप में से नए नियम में आकर फायदा है। पुराने नियम में अभिषेक हट जाता था, सौल के ऊपर से अभिषेक हट गया, ठीक है। पुराने नियम में संभव था क्योंकि ये अभिषेक एक तरह से अंदर आकर बसावट नहीं करता था। नए नियम में आने के बाद यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण आज हमारी आत्मा में परमेश्वर की आत्मा आकर वास करती है। पुराने नियम में लोगों पे आती थी, नए नियम में आकर ये फायदा है कि आज आत्मा हमारे अंदर आकर वास करती है। ऊपर से वादा करता है परमेश्वर का वचन इब्रानियों 13:5 में, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। आपके आत्मा मिलने का कारण अभी भी हमने बताया था कि वो आपके कार्यों पर आधारित नहीं है, वो परमेश्वर के अनुग्रह और विश्वास से, वो भी सुसमाचार के सामर्थ्य। हाँ, मगर एक व्यक्ति जो पा चुका है वो अभिषेक में चलने के लिए बाइबल के वचन से देखते हैं गलतियों 5 में। अब यह देखना है हमको कि वचन क्या क्या बोल रहे हैं। पहला तो है 5:16 में, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। ये अब हमारे हाथ में है, अभिषेक में चलना हमारे हाथ में है। तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा न करो। तो शरीर का जो लालसा है वो आत्मा के विरुद्ध में है, ऊपर भी बताया भी है इसमें। ये जो है ना, तुम शरीर की लालसा के अनुसार नहीं चलो। फिर क्या 17 में लिखा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। तो अभिषेक का विरोधी कौन है? आपका शरीर में चलना। यही बात समझ में है ना, बड़ा स्पष्ट। फिर लिखा है
और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहोगे। ठीक है, आत्मा के अनुसार चलते हो, क्योंकि व्यवस्था में जब चलते हैं तो हम अनुग्रह में नहीं चलते। ये रोमियो 6:14 बताता है। तो यहां है समझने वाली बात कि हम क्या शरीर में चलेंगे तो अभिषेक में नहीं चल पाएंगे। रोमियो 6:14 क्या बात, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो आत्मा से चलना माने अनुग्रह में चलना। ठीक है, तो अभिषेकित व्यक्ति को हमेशा अनुग्रह की सामर्थ्य से चलना। व्यवस्था में जाते हम शरीर में चलते हैं, शरीर में चलते हैं, फिर हम विरोध, आत्मा का विरोध करते हैं। परमेश्वर आपको अपने बल से नहीं चलवाना चाहता, परमेश्वर अपने आत्मा के बल से चलाना चाहता है। और वो जब चलाता है जब आप उसको क्या करते हो, अनुग्रह में रहते हो। ठीक है ना। तो यहाँ हम जो अभी पढ़ रहे थे गलतियों में, 5वीं वापस जा रहा हूँ। अब आप जब अभिषेक में अर्थात आत्मा में चलोगे ना, 17 तक शायद पढ़ लिया था, 17 पढ़ लिया था। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। शरीर के काम तो अब यहाँ पे लिखा है, कब हम अभिषेक में चल रहे हैं और कब नहीं चल रहे, इधर से समझ सकते हैं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बुरे झगड़े, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब चीजें हमारे अगर हो रहे हैं कर्म, तो फिर हम आत्मा के अभिषेक में नहीं चल। ठीक है ना। पर आगे लिख रखा है, पर आत्मा का फल, आत्मा के कर्म नहीं है। अभिषेक में आत्मा में चलने से अपना फल लगता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरा एक बहुत अच्छा सत्य यहां समझ में आता है 24 में, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। चढ़ाओगे नहीं, ये कार्य हो चुका है, इस पे विश्वास करना। फिर लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, अर्थात उद्धार पा लिया, अभिषेक पाया, तो आत्मा के अनुसार चलेगी। यहां पे लोग बात नहीं करते हैं, चलते नहीं है, तो फिर ऐसा लगता है अभिषेक में ही कार्य करना। अभिषेक हटा नहीं है, अभिषेक हटता नहीं, ये भी दिखा देता हूं आपको। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। ये गलतियों 5 का 1 पढ़ रहा हूं, इसलिए इसमें स्थिर रहो। स्वतंत्रता किससे मिल रही है? पवित्र आत्मा के अभिषेक से। और दासत्व के जुए फिर ना जुटो, माने हम जुट सकते हैं, जब पौलुस ने लिखा तो हमारे हाथ में है ये। फिर लिख रखा है, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। बता भी रहा है कैसे जुटेंगे। खतना अर्थात व्यवस्था को लेकर चलने वाले बन जाओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ नहीं हो। अभिषेक जो तुम्हें दिया हुआ है वो कुछ लाभ नहीं कर पाएगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करके मैं परमेश्वर को खुश कर दूंगा सारे काम, तो वो है कर सकते हो। कब? जब सारी व्यवस्था पूरा करो, जो कि आप में है नहीं सामर्थ्य पूरी व्यवस्था को पूरा। मैं एक बीच में एक सवाल पूछना चाह रही थी कि एक जगह प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तो पहले तो कहा है कि
तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। फिर नीचे पढ़ते तो लिखा है कि है ना, तू स्मरण कर कि कहाँ से गिरा है। तो वहाँ वो क्या बात है जो गिरने के बारे में? समझा। अब यहाँ 4 में लिखा, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए। ये है बात। इसका ये मतलब नहीं कि अनुग्रह हट गया हमारे अंदर से, अनुग्रह तो है मगर उसको आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। परमेश्वर को कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा, है ना। तो ये नहीं समझ पाते लोग। अनुग्रह को इस्तेमाल कब कर पाते हैं हम? जब हम आत्मा के कहने पे उससे सुनकर चलने वाले हैं। और ये जो चीज है विश्वास में जो चलना है, वो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा चला जाता है। आपके बल से सामर्थ्य से नहीं चला जाता। परमेश्वर के प्रेम के बारे में जितना आपको बोध हो जाओगे तो आप उतने परमेश्वर का अभिषेक कब आपके ऊपर भरा हुआ रहेगा। वो चीज को समझने के लिए क्या जरूरत है कि हमको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। ये वही बात आ रही है जो अभी पूछ रही है, इफ्सियों में लिख रखा है। तो वहां जो पहला प्रेम जो है ना बेटा किरण, वहां आपका पहला प्रेम नहीं है। बाइबल के अनुसार आपने परमेश्वर से पहले प्रेम नहीं करा, परमेश्वर ने आपसे पहले प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। परमेश्वर आप पहला प्रेम जो है ना, परमेश्वर प्रेम में करके पहला यूहन्ना 4 में लिखा। नहीं, मेरा कहने का वो नहीं था, सेंस वो था कि वहाँ का पहले तो कहा कि पढ़ लेते हैं उसको, प्रकाशित वाक्य में है। बताओ तो बता दो बच्चे। तो कौन सा है? तो का 4 अध्याय किसका? हाँ, प्रकाशित वाक्य 2 का 4। 2 का 4 खोल रहा हूँ। हाँ, अभी खोल देता। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। ये ना आपकी समझ क्या है इसमें? हाँ। तो ये बताओ, ये आप क्या समझ रहे हो इसमें? मैं पूछ रही हूँ आपसे ये। अरे मेरा आप भी लोग सवाल कोई है समझ ये। तो होगा ना, आपके इतना बाइबल पढ़े हुए लोगों को तो कुछ तो समझ आ रहा होगा क्या हाँ, है। मेरा ये है कि जैसे लोग कहते हैं पहले हम शुरू में प्रभु में आते हैं तो खूब प्रार्थना करते हैं, खूब प्रभु की आज्ञाकारिता में चलते हैं, और फिर थोड़ा टाइम जब बीत जाता है तो वो उत्साह जो होता है हमारा धीरे धीरे खत्म होता जाता है। या कोई परीक्षा आ गई, या जैसे हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करें और वो पूरा नहीं हुआ। आपका अभी भी ये मानना है कि आपने परमेश्वर से प्रेम किया, ये नहीं है। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, ये हमेशा ध्यान रखना। तब आप अनुग्रह में चलोगे। आपके प्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझो इस बात को। निस्संदेह हमको करना चाहिए परमेश्वर से प्रेम, मगर उससे अभिषेक बढ़ता कम होता ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अनुग्रह से ही देता है। पवित्र आत्मा आपके कुछ करने से नहीं मिल रहा है। यीशु मसीह ने जो किया उसके कारण आज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जब आप पढ़ोगे इसको पूरा एक शिक्षा है। मैं अभी इसमें इतना जाऊंगा नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ जो बोल रहा है कि पहला प्रेम जो है ना, यहाँ पे अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मैंने आप ये भूल गए हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, वो है वो पहला प्रेम। हाँ, पहला प्रेम तो प्रभु ही है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, कहां से गिरा है। तुम ये भूल गए हो कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। ओके, ये है भूलना होता है लोगों में। कहीं ना कहीं आकर हम फिर वापिस अपना प्रेम क्या परमेश्वर से करते हैं, उस पर तुलना करते हैं। परमेश्वर का प्रेम पहले किया। सुसमाचार में भी तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, करेगा भी नहीं लिखता। वो है वो पहला प्रेम। परमेश्वर किया जो उसने,
हम पापी ही थे तब वो हमारे पापों पापों के के लिए, लिए मर गए। वो नहीं भूलना चाहिए। वो है वो पहला प्रेम। जी। एक और मेरा सवाल है, जी क्या हम ने सारी चीजें देखी, उद्धार को भी हमने समझा कि हमारा उद्धार हो गया, क्या उसके बाद हमने परमेश्वर को ग्रहण करने के बावजूद भी हम दो चीजों में चल सकते हैं कि मतलब वचन तो कहता है संसार के सदृश ना बनो कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन वही बदलता तुम्हारे को जाए। उत्तर मिल तो गया। अगर देखो वही उत्तर मिल गया ना। मैंने अगर हमने मन नया नहीं करा तो संसार के सदृश ही बने रहो। उत्तर तो वही इसका है। मतलब, हाँ एक मिनट, इसका मतलब यही हुआ ना, अभी तक हमारा मन नया नहीं हुआ है, फिर हम अगर हाँ, उसी और चाल मन में एक पड़े दिन में भी नहीं होगा, लगातार आपको करने पड़ेगा। ये जब तक इस पृथ्वी पे हो, आपको परमेश्वर के वचन से, उसके प्रेम से उसको समझने पड़ेगा। तब आपके अंदर क्या बढ़ेगा? अनुग्रह और शांति बढ़ती है। उसको देखते हैं। जी। लोग क्या सोचते बस अब हमने पढ़ ली बाइबल बहुत और हो गया, नहीं हो पाता। लगातार करते रहना पड़ता है। और इसी के लिए आपको अभिषेक और आत्मा दिया गया। ये दूसरा पत्रस चैप्टर 1 का 1 समौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा जैसा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। हमारा विश्वास भी नहीं, बहुमूल्य विश्वास भी हमको परमेश्वर से प्राप्त करना है। फिर लिखा है, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा। एक तो अनुग्रह जब हो रहा है, जब हम उद्धार पाते हैं, अभिषेक पा लेते हैं, आत्मा पा लेते हैं। और फिर आगे क्या होना है? परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान की। ये बोलते हैं मन को नया करना, जो आपने अभी बोला रोमियो। हम कितना यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं, परमेश्वर के बारे में जान रहे हैं। तो क्या पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाती है। पर जब लोग नया नहीं करते ना, नहीं समझते, वचन में जाते नहीं है, सीखते नहीं है, तो फिर वैसे ही बैठे रह जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि यीशु मसीह छोड़ देगा। मेरा मेन जो उसका आंसर मिला ना, वो अब आपने दिया है। आगे भी सुनो, और आंसर आगे आ रहा है। फिर लिख रखा है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ, ये समझना है, ये जो ऊपर की चीज भी होगी किसके द्वारा? क्योंकि जो अभिषेक, जो ईश्वरीय सामर्थ्य, पवित्र आत्मा जो तुमको मिला है, वो आपके जीवन और भक्ति के संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया। तो हम कितना दिन प्रतिदिन इस परमेश्वर को जान रहे हैं, इसके गुणों को, स्वभाव को पहचान रहे हैं, यीशु मसीह के स्वभाव को समझ रहे हैं। ठीक है ना? जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। वो क्यों दिया अभिषेक? उसके सद्गुण के अनुसार मिल रहा है। हमारे कोई सद्गुण के अनुसार नहीं है, या हमने बहुत ज्यादा प्रेम करना शुरू कर दिया इसके लिए। फिर आगे लिखता है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। प्रतिज्ञा कहाँ है? सारी बाइबल। अब आपने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, नया ही समझा ही नहीं क्या क्या प्रतिज्ञाएं बाइबल में है। यहाँ लिखा प्रतिज्ञा दी है ताकि, अब देखो लिखा ताकि, उन प्रतिज्ञाओं को जब जान जाओगे, नया कर लोगे, अपने मन में उसको रखोगे, तुम उस सराहट से छूट कर। मैंने अगर नहीं जानते प्रतिज्ञाएं तो क्या रहेंगे हम? सराहट, संसार के सदृश बने रहेंगे। आ रही बात समझ? अब समझ आ रही है बच्चों का कोरिलेशन समझ? रोमियो 12:2 में जो बोल रहे हैं, छूट कर, माने एक समय लगेगा आपको,
एक दिन में नहीं होगा। आप जितनी प्रतिज्ञाओं को जान जाओगे, छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, सराहट कहां से आ रही है? शरीर से, बुरी अभिलाषाओं से। जब आत्मा से चलते हो तो आप शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करते, जैसा हमने अभी पढ़ा कल के पास में। तो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। मेरे को हिंदी में तो खैर ईश्वरीय, मैं तो मानता हूँ होना चाहिए परमेश्वरीय स्वभाव, पर इंग्लिश में लिखा था पार्टेकर्स ऑफ द डिवाइन नेचर। डिवाइन नेचर क्या है? डिवाइन नेचर देखना तो यीशु मसीह के लिए लिखा था ना। अगर परमेश्वर को देखना है या समझना है या नेचर जानना है तो यीशु मसीह को देखना। तो वो नेचर जो यीशु, जैसा यीशु है वैसे हम स्वभाव के हो जाएंगे, तब फिर ये सब चीजें लालसाएं और उससे बचोगे। वही एक दिन में होता नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। जब आप सारी प्रतिज्ञाओं को समझोगे, अनुग्रह से होती है, व्यवस्था से नहीं है प्रतिज्ञाएं, ये सब चीजें सीखोगे, नया करोगे मन को, तब आप, अब आज हो सकता है आप लोग मेरे को देख के सोचते हैं अंकल ऐसे कैसे चले। ये मेरे को समय लगा है इतने साल, मैंने अपने मन को नया कर लिया है, मैं इन चीजों को समझ सकता हूँ, प्रतिज्ञाओं, इसके लिए आराम से आज इस अभिषेक में चल पाता हूँ। ठीक है बेटा जी। एक और की उसी के नीचे जो अपन ने पढ़ा, जहाँ पे कहाँ से गिरा उसके नीचे लिखा कि या तो तू ठंडा होता या गर्म होता, कि तू गुनगुनाए इसलिए वापस बोलता हूँ उसको। हाँ, उगल दिया जाएगा। तो फिर अगर हम नहीं ऐसे चलेंगे तो फिर उगल देगा परमेश्वर को। तो ये बात हमको ध्यान में होनी चाहिए। जल्दी जल्दी कंक्लूजन मतलब हाँ था, 4 में था ना, रेवलेशन 4 में पढ़ रहे थे ना। हाँ 2-4, हाँ 2 का 4, 2 का 4। आराम धीरे धीरे पढ़ते हैं उसको आगे। ये लिखा, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हाँ वो समझ में आ गया, आपने इसलिए समझा स्मरण दिया कर कि तू कहां से गिरा है। जी। और मन फिराना समझते वास्तव में क्या है? क्या है? बताएं आप, वास्तव में क्या है? मन फिराना ये नहीं है कि कोई बुरी चीजें को छोड़ के सही चीजों में चल रहा। आपकी सोच परमेश्वर के बारे में क्या है, वो मन फिराना। आज जब मैं ये वचन बता रहा हूं तो तुम्हारा मन फिर रहा है। जी 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 जी। परमेश्वर क्या है, यहाँ क्या लिख, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। अर्थात अपने बल से नहीं, अपने नहीं, सब कुछ परमेश्वर पे निर्भर करके उसके प्रेम के आधार पर। क्योंकि बाइबल में जैसे 2 कोरिन्थियों 5:7 में लिख रखा है, मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। आपका प्रेम नहीं करता विवश, किसका करता है? परमेश्वर का। मसीह का प्रेम हमें विवश करता है कि हम अपने लिए नहीं परंतु उसके लिए जिए जो हमारे लिए मारा गया। यह है 2 कोरिन्थियों 5:7 में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो यही बोल रहा है कि क्या चीज की तरफ मन फिराना है, कि मैंने तेरे लिए क्या किया। मतलब वही बात आ गई कि सुसमाचार को समझना है। वो समझ आपके एक दिन में आएगा नहीं, कहीं ना कहीं देह में आकर हम अपने बल से अपनी अच्छाइयों के आधार पे जाकर करने लगेंगे। हाँ। तो यहाँ लिखा पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। अब ये क्या चीज है? हाँ, तो क्या है दीवट को हटा दूंगा, मतलब जो प्रकाशन है हटेगा हमारे अंदर से निसंदेह। मगर मैं आपको यही आश्वासन देता हूं, जब आपने एक बार उद्धार पा लिया है, पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट करेगी, परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करेगी, क्योंकि ये उसकी मिनिस्ट्री है। आप अपने जीवन में देखो, कई बार जब आप अपने आप में चलते तो पवित्र आत्मा आकर यही समझाता है, तुमसे नहीं होगा,
यीशु पे विश्वास हाँ करो। बिल्कुल। तो ये फायदा है जी है ना। फिर लिख रखा है, पर हाँ तुम में ये बात तो है कि तू निकोलिया के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वो ये सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता क्या है। कहता है? जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। जय कौन पाता है? जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है आपको? आप यूहन्ना में देखो, ये पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री यही है। इसके कारण हम परमेश्वर पे लगातार विश्वास कर पाते हैं। यूहन्ना फिर यूहन्ना 16 का 7 है। फिर मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं आऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और ये वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पापों के बारे में नहीं लिख रखा। वहां सब पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि हम पापों को करने लग जाएंगे। नहीं, पवित्र आत्मा आकर क्या बताता है? पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। जैसे आप अपने बल से चढ़ोगे और परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे विश्वास सुसमाचार के अनुसार नहीं चलोगे, पाप में गिर जाओगे, अविश्वास में चले जाओगे। तो पवित्र आत्मा आपको हमेशा आकर क्या बोलेगा? तुम्हें यीशु मसीह की जरूरत है, तुम्हें यीशु मसीह के प्रेम की आवश्यकता है, तुम्हें यीशु मसीह की आवश्यकता है। ये अगर पवित्र आत्मा नहीं हो ना तो कोई भी नहीं विश्वासी चल सकता। नहीं चल सकता सच में। वो समय समय पे हमें बहुत ज्यादा गाइड करता है। बहुत टाइम लगता कहीं भी है समझने। हम बोलते हैं हाँ यीशु मसीह को बहुत दो गाने गा लेंगे, बाइबल पढ़ लेंगे तो बिल्कुल यीशु मसीह के अनुसार चलने लगे। नहीं चल सकता। पवित्र आत्मा ही आपको कन्विक्ट करके सिखाता, और फिर वो सिखाता क्या है? देखो आगे लिखा है, और धार्मिकता के विषय में, इसलिए कि मैं पिता के पास। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ही आपको बता सकते हैं कि आप धर्मी हैं। होंगे नहीं, करने से नहीं बनोगे। परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य से धर्मी है। तो जो बेसिकली आपके अंदर जो प्रकाशन चाहिए इस चीज के ऊपर में, मैं यीशु मसीह की धार्मिकता हूं, वो कौन करता है? पवित्र आत्मा जी। और वो कैसे धर्मी हो रहे हैं? क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं, इसके लिए तुम लोग धर्मी हो, जो कि यूहन्ना रोमियो 5 में है लिखा था। और फिर न्याय के विषय में ये भी बहुत बड़ी चीज है जो होना चाहिए, और ये भी पवित्र आत्मा ही बताता है कि तुम्हारा न्याय नहीं होगा, शैतान जो देशी है उसका न्याय होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो, जो यीशु मसीह में उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। आई बस हम तो आधे से ज्यादा टाइम में जैसे कुछ गलती करते ही सोचते हैं अब न्याय हो जाएगा। परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि जब समझ में आ जाएगा ना तो पाप करोगे ही नहीं। ये नहीं सिखाते हैं कलीसिया में, अभी भी ये नहीं सिखाते हैं कि परमेश्वर आपके, जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करा तो उसका लहू लगातार आपके सारे पापों को धोता रहता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम पाप करते रहे, इसके लिए वो अनुग्रह नहीं हुआ। अगर आप उस चीज को देखोगे तो ये जब अनुग्रह यही तो है इस यीशु मसीह का, कि आज परमेश्वर हमसे नाराज नहीं। अभी देखो आप इसको समझोगे, एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको। पहला यूहन्ना 3 में से पढ़ता हूँ, वो है परमेश्वर का प्रेम। जब आप समझोगे, जब समझ में आएगा
तुमने बोला ना पहला प्रेम, तो ये है वो प्रेम। हाँ देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, ये भूल जाएंगे ना तब गिर जाओगे आप। ओके। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हम परमेश्वर के चेले कहलाए नहीं है, हम परमेश्वर के सर्वेंट कहलाए, इसके लिए नहीं किया उसने। हम संतान कहलाए। फिर लिखा और हम हैं भी, ये भी आपको पूर्ण रूप से दृढ़ता से पता होना चाहिए कि जब परमेश्वर ने जब हमको प्रेम किया तो हम हैं भी। इस कारण जब ये पता होगा आपको, अब समझ में आ रहा है पहला प्रेम जो वहां पे क्या मतलब है, आप समझ में आया जी। जब हमको ये पता होगा, इस कारण से संसार में हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, हटना वटना कुछ नहीं, संतान हैं। और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। इससे बोलते हैं मन फिराना। ये वचन जानोगे तो वहां का जो मन फिराना समझ में आएगा। तो अंकल आगे लिखा था क्योंकि हम उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। हाँ आप बोलो बेटा, क्या बोलना चाहते हो? इन चीजों को समझो। इसको हाँ मतलब मैं ये कह रही हूँ, हाँ मतलब मैं ये कह रही हूँ तो वही कि अपना धीरे धीरे करके ही प्रभु में बदल। तो जैसा मतलब कोई भी जैसे मान लो कोई गुस्सा आता है, धीरे धीरे बदलने का कारण आप स्वयं है। आप जितना बाइबल का अध्ययन करके मन को नया कर लेंगे बहुत जल्दी बदल जाएंगे। अपने से ये शिक्षाओं को जितना ज्यादा ले लोगे बदल जाओ। मगर जब मैं बोलता हूँ आओ, कितने लोग आते हैं, कितने लोग सीखना चाहते हैं? हार्डली। देख रहे हो आप, समझ में आता है? ये है कारण। देखो आपको इसके लिए भी बताता हूँ, शिक्षक के लिए जो बोला गया है ना वचन में, उसको समझो। क्यों अभी बताता हूँ। मैच्योरिटी में धीरे, आप लोग क्या अभी भी फिर वही ढूंढ रहे हो, अच्छा हम धीरे धीरे बदल जाएंगे। अरे धीरे धीरे नहीं बदलने देना चाहता परमेश्वर, तो बहुत जल्दी बदलने देना चाहता था। शैतान चाहता है धीरे धीरे अटके रहो। ये इफिसियों 4 का मैं पढ़ रहा हूँ 11। और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले अर्थात पास्टर और उपदेशक शिक्षक जो मैं कर रहा हूँ नियुक्त करके दिया है। ठीक है ना, ये है नियुक्त है, सब बना रखा है परमेश्वर ने। जिससे ये क्यों करा है? अब ये प्रॉब्लम है चर्चों की। चर्च में क्या है, खाली पासवान साहब चर्च चलाते हैं। खाली पासवान साहब से चर्च नहीं चलेगा, ये सबको बुलाना पड़ेगा आपको। ये क्यों करा है? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। सिद्धता खाली पासवान से नहीं आएगी। जब ये सब लोग उपदेशक, ये सब आपके या दो अनॉइंटिंग में चलने वाले होंगे तब, तो जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। अब समझ में आ रहा? आप लोग धीरे धीरे सोच रहे तो कब उन्नति होगी? कितनी बार सीखे, चीजों को पूछे। अब देखो कल तुमने खाली एक सवाल करा है बेटा, क्योंकि आज देख लो कितना ज्ञान मिल रहा है आपको। अभी तो तुमने मुख्य बात तो आई नहीं, प्रार्थना के विषय में बात करी थी। फिर लिखा है जब तक
कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान, अब वही चीज वो आ गई ना, पहचान, परमेश्वर की पुत्र की पहचान के बिना ना तो अनुग्रह बढ़ाएगा और ना शांति बढ़ेगी। लोग बाग ये सोचते हैं कि अरे यार मेरे अंदर शांति आ जाए, मैं बस जाकर थोड़ा सा स्तुति कर लूं, महिमा कर लूं, नहीं समझ आएगी, मगर असली शांति उस पहचान में आती है कि आप इतना जान जाओ कि आप यीशु मसीह में क्या है, परमेश्वर ने आपके क्या लिखा था, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। कब बनते हो? ये सब चीजें बदलता है। बेसिकली परमेश्वर के प्रोएम को, अनुग्रह को समझने से। फिर लिखा था मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। यही है अल्टीमेट। मरिया आपके हाथ में है, आप कितना जल्दी सीखना चाहते हैं। मैंने जैसे बोला ना, अन्य भाषाएं निस्संदेह आपको उन्नति दे रही है, मगर उसके साथ ये सब चीजें भी जोड़नी पड़ेगी। वचन के बिना आप कभी भी, वचन की समझ पूरी नहीं आएगी आपको, आप सिद्धता पा ही नहीं सकते। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ सकता। आप 2 मिनट में कभी कुछ गलत कर दोगे तो फिर सोच में बैठ जाओगे, क्या हो गया पता नहीं, परमेश्वर छोड़ गया, मैं सिद्ध हूं कि नहीं हूं, ऐसे ऐसे डाल देगा दिमाग में। तो फिर एक दिन होता है और 1 महीने की छुट्टी हो जाती है, उसी में अटका के रख देता है शैतान से। वो आपको खाली ये बता, वो कुछ नहीं करता, वो आपके ऊपर कंडेमनेशन लाता है। कहाँ तुम अभी तक ऐसे, अभी तक कहाँ अभिषेक में चल रहे हो, क्या अभिषेक, देखो कर क्या रहे हो। जबकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं लगाता। कौन है फिर? समझो, जब भी हमारे मन में ऐसी चीजें आती है, गिला, दोष, बाइबल में लिखा है रोमियो 8:1 में क्या लिखा है? क्या लोगों को समझ ये है कि भाई हम पाप का बोध कराते रहेंगे जब लोग बात सही चलेंगे? नहीं, आप जितनी धार्मिकता के बारे में बताओगे ना, तब जाकर एक सामर्थ्य जीवन जीवन। ये है गड़बड़ी बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। आज भी पाप 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 कैसे हो रहा है, पाप क्यों हो रहा है, पाप में इसी को सिर्फ बोलते रहते हैं। उसको भी वचन से बताता हूँ। इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, खत्म। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। दैट मीन्स एक व्यवस्था है, वो है आपका 10 नियम, पाप और मृत्यु की व्यवस्था। आप जैसी व्यवस्था, उस व्यवस्था में जाओगे तो आपके अंदर कंडेमनेशन आ जाएगा। आई बात समझ? तो ये चीजों को जितना आप सीखोगे, सब परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में आप जितना आपको ज्ञान हो जाएगा, तब आपकी जैसे एक जगह और दिखाता हूँ मैं आपको। पहला यूहन्ना 1:34 समझ में आ रहा है अच्छी तरह? समझ में आ रहा है। पहला यूहन्ना 1, मैं पूरा ही पढ़ूंगा चैप्टर को, पूरा अच्छे से समझाता हूँ, बहुत चीजें सीखोगे। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। इन लोगों ने यीशु मसीह के साथ रहे हुए लोग हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं। ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं।
जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। अनंत जीवन कौन है? यीशु मसीह। आप कोई बहुत अच्छा काम करने से बाद में हमेशा जियोगे, इसके लिए नहीं होगा। यीशु मसीह है आपके अंदर, इसके लिए जियोगे अनंत जीवन। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। इसे बोलते हैं जानना। परमेश्वर और यीशु मसीह को जानना यहाँ आता है, सहभागिता। ठीक है, तब आपके अंदर आनंद, विश्वास, ये सब बढ़ेगा। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। वही जो बोला ना अभी, आनंद पूरा हो जाए, आप उसके अनुग्रह को पूरा समझ सकें। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, पहली चीज। फिर यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते। तो वास्तव में अगर वास्तव में आपकी सहभागिता हो गई है तो आप अंधकार में चलते नहीं रहोगे। क्यों नहीं चलते रहोगे? और यदि जैसा वे ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले। कैसे हम ज्योति में? अनुग्रह विश्वास से, कर्मों के कारण नहीं हम ज्योति में। तो वैसे ही चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। ये पौलुस ने कुलुसियों में भी, जैसा तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया वैसे ही उसमें चलो। अनुग्रह और विश्वास से ग्रहण किया तो सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये है क्योंकि उसका लहू हमारे ऊपर कार्य करता है। हम कहीं कुछ कर भी देते हैं तो उसको वो शुद्ध कर देता है हमको। फिर क्या लिखा है? यदि हम कहें कि ये फिर यहूदियों के लिए है, इसमें मैं नहीं जा रहा हूं। अब क्या है, फिर आगे पढ़कर तो बहुत अच्छी तरह समझ। सेकंड चैप्टर में ले आता हूं। अब बहुत बड़ी बात लिखी है आप, मेरे प्रिय बालकों। ये अच्छा विश्वास है। वो बीच में मैंने बोला ना, वो बीच वाला जो है वो यहूदियों के लिए है, 3 आयत। मेरे प्रिय बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। ये सब क्यों समझाया? अनंत जीवन, लहू धोता है सब, ताकि तुम पाप ना करो। आई बात समझ में? और यदि कोई पाप करे तब भी कहता है कि अगर हो जाए तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा सारे पापों का डील कर चुका है, सबके पापों की माफी दे चुका है, प्रोवाइडेड हम उस पर विश्वास करें, तब वो कार्यशील होता। तब भी आज भी हम अगर कुछ गलत करते हैं तो उससे माफी हमको मिल जाती है। यही तो सुसमाचार है। धर्म क्या बोलता है? पाप करोगे, परमिशन आवाज आ जाएगा, वो धर्म, क्योंकि वो आप अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर से जुड़ना चाह रहे हैं। आप जुड़ ही नहीं सकते हैं कभी। ये इसीलिए बोला, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो आपके क्या करने से आप जा सकते हो? कभी गलत करने के बाद भी आपके कुछ करने से नहीं जा सकते, केवल उस पर विश्वास करने से कि उसने मेरे पापों को माफ कर। इसके लिए वो पवित्र आत्मा आपको बताती है। अब समझ में आ रहा है सुसमाचार क्यों सामर्थ्य है?
हाँ चलिए, और कुछ पूछना होता है? और हाँ एक और है ना जैसे है ना, कई बार ऐसा होता है कि अपन ना पवित्र आत्मा को बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, कई दिन ऐसे होते हैं जिसका मैं फील करती हूँ ये ना बहुत कुछ मतलब और हो रहा होता है। हाँ प्रार्थना में भी ऐसा मतलब बहुत ही शांत और बाइबल को वैसे नहीं पढ़ेंगे और कई बार ऐसे शांत हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है? ये बोलते हैं जब नया नया पवित्र आत्मा से आपकी संगति होती है ना, तो निसंदेह बहुत आनंद है। ये आप जो बोल रहे हो मेरे साथ भी होता, होली लाफ्टर आता था, मगर मैच्योरिटी कब है? जब आप हर परिस्थिति में ना तो डरे, ना कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटेड होए, ये सब चीजें नहीं है मैच्योरिटी। स्टेबल होना है, समझे? बल्कि ये सब दिखाना चाहते हैं, देखो हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हो गए। निसंदेह पवित्र आत्मा का आनंद आता है, सब कुछ आता है, बहुत अच्छा अनुभव करो। मगर अगर नहीं भी आता है, अगर नहीं भी होता है, तब भी आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तब भी आपके अंदर पवित्र आत्मा में छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। आपके आनंद से सिद्ध नहीं होता कि वो है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्याग। उसमें स्थिर रहना बहुत जरूरी। आप अगर मेरे को ध्यान से देखोगे, मैं कभी भी मेरा बदलता नहीं है। इतनी चीजें भी होने लग जाएगी तो सामने संगाई और सब, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं करूं या ना करूं तब भी पवित्र आत्मा मुझ में है, तो ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। और बोले कुछ पूछे? हाँ और एक और प्रश्न ये था कि हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? जैसे कई बार होता है दो टाइम कर लेते हैं, कई बार एक टाइम भी करते प्रार्थना का हैं। विषय चलो आज बोलते हैं, खाली अभी 1 घंटे ही में तो मैं लेता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा रिकॉर्डिंग को, चलते हैं देखते हैं। धीरे धीरे बताऊंगा, वचनों को नोट करना है जरूर, ठीक है? तभी आप चीजों को फिर समझ पाओगे। मैं बिल्कुल सही स्पष्ट जहां चीजें लिखी हुई ना वो दिखाना चाहता हूँ। यिर्मयाह 33:3 आपने पूछा ना प्रार्थना क्या लिखा है? मुझसे प्रार्थना कर, ये चाहते हो ना? क्यों करना है? और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो एक सबसे मुख्य कारण है प्रार्थना करने का। लिखा है, बड़ा स्पष्ट लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे सुनकर तुझे बड़ी। चलिए छोटी सी दुआ करें अपन सब मिलके, मैं जैसे बोल रहा हूँ। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज खुदावन हम मिल सके, खुदावन और तेरे वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, तो हमारी सुनेगा खुदावन। और निस्संदेह आज ये जितनी भी कलीसिया में बैठे हुए भीड़े हैं, इनको बहुत कठिन कठिन बातें को भी सिखाएगा। यीशु के नाम से मांगते हैं। अब आप देखना आज प्रार्थना के बारे में जो सिखाऊंगा वो सब समझोगे बड़े आराम से, क्योंकि वचन ऐसे बोलता है। प्रार्थना हम लोग क्या हर चीज में बाइबल में हम विश्वासी लोग प्रार्थना करें करते हैं। प्रार्थना करने की कुछ सिद्धांत भी है, बाइबल जो बताता है हमको वैसे ही करना चाहिए। एक मिनट
ये है पहला यूहन्ना 5। ये पहला यूहन्ना 5 का 13 पढ़ रहा हूं। देखो ये प्रार्थना के विषय में है यहाँ पे चीजें, इसके ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो ना सब, करते हो, इसलिए लिखा है, तो इसलिए समझा रहा हूं कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आमीन। क्या जानना है हमको? मिल चुका है, कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। यीशु मसीह अनंत जीवन वो हमारे अंदर रहता है। फिर क्या लिख रखा है? और हमें उसके सामने जो साहस होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। ये कंडीशन। अब इच्छा कैसे जानोगे? वचन है, सारी प्रतिज्ञा हाँ और आमीन है, यीशु मसीह ने लिख रखा है। तो ये सारी प्रतिज्ञाओं के अनुसार आप कुछ भी मांगोगे तो मांगते हो तो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वे हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं, ये सब जानने पे हो रहा है, प्रार्थना करने के कारण नहीं हो रहा है। ये जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाएगा, पाया है, अर्थात निस्संदेह मिलेगा। हमने अगर प्रार्थना करी, मांगी, परमेश्वर मैं तेरी धार्मिकता हूं, तो निश्चय निस्संदेह मिलेगा। परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, निश्चय मिलेगा। ये सब प्रतिज्ञा है ना? तू गरीब हुआ ताकि मैं अमीर हो सकूं, निश्चय मिलेगा। प्रार्थना उसी चीजों के लिए करना चाहिए जो प्रतिज्ञाएं दी गई। मुझे बैंक लूटना है, निश्चय नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में? आगे एक उदाहरण से समझ में, वो भी दिखा देता हूँ क्यों नहीं मिलता प्रार्थनाओं का, वो भी विषय दिखा देता हूँ। चलते हैं हम याकूब। याकूब 4 का 1। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आते हैं? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। बड़ा स्पष्ट लिख दिया। अपनी लालसाओं के लिए मांग रहे हो तो नहीं मिलेगा। तुम हत्या और दाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं जहां से मिलना चाहिए। तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा। मांगो गाड़ी कि मैं वचन को लोगों को बांटने में, सुसमाचार के लिए सिखाने के लिए, लोगों को चर्च लाने के लिए मिल जाएगी। गाड़ी में ही चलूं एयर कंडीशन गाड़ी में, नहीं मिलेगी। आई बात समझ में?
उदाहरण तुमको सिखा रहा हूँ आज क्या क्या मांगने में। दूसरी गलत चीजों को मांगते हैं, जबकि बाइबल में उसके बारे में कुछ और लिखा हुआ है और हम उसके अनुसार नहीं मांगते। ऐसी प्रार्थनाएं करते रहते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसको समझो। ये है मत्ती 6:29 पढ़ रहा हूँ। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था, लिखा था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वे क्यों ना पहनाएगा। फिर क्या आगे बोलता है, इसलिए तुम चिंता करके, आधी से ज्यादा प्रार्थना चिंता करके करते हो, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, अर्थात तीन रोजमर्रा जीवन की चीजों की जरूरत है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, विश्वासी नहीं रहते हैं। और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। यहां तो लिख दिया ना, जानता है, आगे एक बहुत बड़ी चीज है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ेगी। हम आधी से ज्यादा प्रार्थना हमारी ये लिस्टें ही होती है, जिसके लिए बोलता है सब मिल जाएगी। हम कितना व्यतीत करते हैं अपनी प्रार्थना का समय इन चीजों को मांगने। अब सिद्धांत और क्लियर करा, अतः कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आधी से ज्यादा प्रार्थना क्या ना, चिंता की प्रार्थना है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो एक चीज है कि इसको फिर फिलिपियों में समझाया भी, फिलिपियों 4 में जब प्रार्थना का विषय आया वहां पे भी। चौथे में लिखा है, फिलिपियों 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो, सदा चिंता कर लो, ऐसा लिख रखा है। क्या लिख रखा है? सदा आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी, अब इससे ज्यादा तो क्या स्पष्ट लिखा, चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, ये प्रार्थना, निवेदन, प्रार्थना और विनती को द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समक्ष उपस्थित किया। कैसे? तब मिल गया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कब करते हैं? आपको मिल जाता है। इस मानसिकता से प्रार्थना करें, तब फिर लिख रखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित है। चीजों पे नहीं रखना है हमारे, मसीह यीशु में, क्योंकि वो है, वो सब कुछ दे सकता है, इस पे केंद्रित रहना। आगे बात समझिए, आया प्रार्थना के विषय में कुछ बातें हैं। अब एक जगह और चीजें दिखाता हूं जो गलत प्रार्थनाएं करते हैं। प्रार्थना के विषय में जब तक वो नहीं बताए तो फिर सही बात में हमने सीखा नहीं।
अभी तक तो मैंने बताया क्या क्या कैसे करना है ना। ये है मत्ती 6 का 6 पढ़ रहा हूं। क्यों है? क्योंकि यहाँ शुरू यही हो रहा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे। आगे बात तो प्रार्थना के विषय में सिखा रहा है, और ये वहां पे जब सिखा रहा है जब परमेश्वर ने, जो कि हम बोलते हैं ना प्रभु की प्रार्थना करके हमारे बाप जो, उसके पहले ये सारी चीजें बताई है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, चेलों को जब प्रार्थना करना सिखा रहा था तो पहले उसने क्या क्या सिखाया वो भी समझो। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हमको लोगों के सामने ये नहीं प्रार्थना करना है कि हम क्या मांग रहे हैं, हमको पिता से प्रार्थना करना है। इसका ये भी मैं बता दूं कि यहाँ पे ये तात्पर्य नहीं है कि कमरे में बंद होकर प्रार्थना करना, क्योंकि जब यीशु मसीह आगे चेलों को सिखाया तो नदी के पास खड़ा हुआ था, खुले में खड़ा था, और जब प्रार्थना करना सिखाया। समझ में? अब क्या ये मतलब है कि किससे मांग रहे हैं हम? परमेश्वर पिता से मांग रहे हैं, ठीक है? और तब तेरे पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा, ठीक है? लोग बात क्या करते हैं? प्रार्थना ऐसे करते हैं लोगों को दिखाने के लिए हम कितनी अच्छी प्रार्थना करते हैं। आपको बहुत दिन मिल जाएंगे, हे सर्वोच्च परमेश्वर तू आदि गौरव का परमेश्वर बना, ये ऐसा दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं परमेश्वर। इन सबसे ज्यादा कुछ नहीं होता परमेश्वर। क्या तुम वास्तव में उसको पिता मानते हो? आगे क्या लिखा है? प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। ये जो बकबक है ना, ये ऐसी चीजें बहुत करते हैं, प्रार्थना का एक माहौल बनाते हैं। याकूब का परमेश्वर सब है बाइबल में, सही चीज है वैसे तो, मगर दिखाने के लिए करते हैं कि हम बहुत अच्छी प्रार्थना करना चाहते हैं। आई बात समझ में? फिर लिखा बकबक ना करें क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। आगे, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत बड़ा प्रार्थना कर रहे हो, पर तब भी क्या लिखा गया, क्या क्या आवश्यकता है जानता है। पर फिर आगे क्या लिखा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो, पर तब भी प्रार्थना करना है, पर ये नहीं कि हम दिखाने के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, शुरुआत है। अगर आप इसको देखोगे थोड़ा सा ऊपर, पहले मैंने छूट दिया हूँ शायद एक चीज, अरे हाँ ये असली चीज तो छूट दिया। पांचवी आयत में शायद स्लिप हो गया मेरे से। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। पता, बहुत कपटी लोग बहुत प्रार्थना करते हैं समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए कहाँ पे आराधनालयों में और सड़कों के चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। जब आपको प्रार्थना करना अच्छा लगता है दिखाना करने के लिए, वो कपटी वाली प्रार्थना है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। क्या था? दिखाना था लोगों को, अरे पादी साहब आप बहुत अच्छा प्रार्थना, अरे ब्रदर आप तो बहुत, ये लेने के इसके लिए करते हैं पावरफुल प्रार्थना। अब ये सारा चीज मैं तुमको बताई थी आगे, तो अब समझ में आती है। तो रिपीटेटिव प्रेयर,
बार बार की प्रार्थना ही नहीं करनी है, वो तो हमारा अविश्वास है। परमेश्वर सुनता है और बार बार बोलने से नहीं सुनता, एक बार बोलने से ही सुन लेता है। बल्कि आप बोलोगे भी नहीं तो वो जानता है, मगर वो ये देखना चाहता है किस आपके अंदर जो मानसिकता क्या है। अब यहाँ जैसे है ना 10वां आयत है, यहाँ जब शुरू करा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। लोग कैसे करते हैं, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तू वहीं बैठा है। सुनना मेरी बात, मेरा राज्य है, मेरी इच्छा पूरी हो इस पृथ्वी पर। तेरा राज्य नहीं, मेरा राज्य, मेरी इच्छा पूरी हो इस पृथ्वी। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। और जिस प्रकार हमने अपने, अब देखो आप यहाँ इस प्रार्थना को मैं सिखाता हूँ, 12वीं आयत में लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये व्यवस्था के अधीन में दी रहा था उस टाइम यीशु मसीह जब इनको सिखा भी रहा था। तो व्यवस्था में यही था कि हम जब अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे तब परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। मगर आज ऐसा नहीं है नए नियम में। देखते हैं एक बार फिर वापिस, ये याद रखना क्या है, 6 का 12 है ना, मैं पूछूंगा वापिस बोल सके। अब मैं आपको ले रहा हूँ, ये क्यों नहीं लागू होता आज। तो ये आज भी हम इसको ऐसे ही करते रहते, तो इन चीजों को समझना है। यहाँ इफिसियों 4 का 31 से पढ़ रहा हूँ। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, करेगा लिखा क्या? वहां तो कंडीशन था कि हम करेंगे तो परमेश्वर हमारे को क्षमा करेगा। मत्ती में जहाँ देखा था हमने, वहां यूं लिखा हुआ था। यहाँ क्या लिख रखा है, क्योंकि अब क्रूस का कार्य हो चुका है, तो और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। बदल गया है। तो आप समझ रहे हो, अब हम उस पुरानी प्रार्थना को अभी भी बोल रहे हैं, क्योंकि नए नियम के अनुसार सही नहीं है। फिर निस्संदेह यीशु मसीह सिखाया वो, पर वो एक समय था जब सिखाया, तब वो लागू होता था, तब सही सिखाया उसने। तो बाइबल को हमेशा परिप्रेक्ष्य में पढ़ना और देखना पड़ेगा। चलो वहीं वापस चलते हैं 6 में। आ रहा है मजा आप सीखने का? 12 में थे ना? बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई में रहने दे, क्योंकि राज ऐसा नहीं है। अब देखो ये अंत हो गई ना यहाँ पे, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही। आमीन कर दिया। पर अब नए नियम में आकर कुछ चीज बदला है प्रार्थना मांगने में, जो कि यूहन्ना में है। अब कैसे मांगोगे, कोई बता सकते हैं आज प्रार्थना कैसी करनी चाहिए हमको? बोलो। हाँ, ये जरूरी हो गया। ये लिखा हुआ है 14:13 में, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता को। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका कोई लायक ही नहीं हो प्रार्थना मांगने के लिए, कुछ ना कुछ कमी किस्म में, क्योंकि यीशु मसीह के कारण आज हम धर्मी हो गए हैं, आज पवित्र आत्मा मिल गया, इसके लिए यीशु मसीह के नाम से मांगना है सारी चीजें। तो
तो नए नियम में आकर प्रार्थना बिना यीशु मसीह के नाम के खत्म नहीं करनी चाहिए। आई बात समझ में? काफी कुछ हुआ, चलो काफी कुछ सीख लिया आज तो। अब कोई इसी विषय में सवाल हो तो मैं जवाब दूंगा, नहीं तो फिर समाप्त करना चाहूंगा। या और कोई हो तो पूछे, और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ बेटा। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे अपने मम्मी पापा होते हैं और मान लो उनको नहीं पता कि ये चीज गलत है अपने लिए, और वो बोल रहे हैं कि हम तो सब जानते हैं, मम्मी पापा से बोलेंगे वो अच्छा है और तुमने कुछ जानना ही जानना। थोड़ा धीरे बोलो, अच्छी तरह साफ बोलो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोलो अच्छी तरह। हाँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे अपने मम्मी पापा हैं तो वो ये बोलते हैं कि हमें पता है ये चीज करेंगे वो सही है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि ये सही है। तो ये क्या बोल रही है? क्लियर नहीं आ रहा है समझ में। वापिस रुक के धीरे धीरे बोल, बहुत धीरे धीरे बोल, तेरी आवाज वो हो रही है, कट रही है। बोलो ये क्या ये चीज है? तुमने पहले तो ये बोला मम्मी पापा ये तो कहते हैं ठीक है। एक मिनट। हाँ किरण, अगर बता सके तो बताओ। हाँ मैं बता रही हूँ। उसका कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो कोई चीज है, जैसे मुझे ये प्याज खाना है ना, प्याज खाना है तो मुझे पता है कि ये मेरे लिए फायदा करेगा मुझे, और मम्मी पापा कह रहे हैं कि ये फायदेमंद नहीं है, उसको छोड़ दो, है ना। तो मुझे कौन सी बात को, क्योंकि मुझे प्रभु का भी ये प्रभु की आज्ञाकारिता है और सामने माँ बाप है और इधर प्रभु की आज्ञाकारिता, तो मुझे दोनों में से क्या मानना चाहिए? यही ना बेटा? यही पूछ रही है बेटा? हाँ, सीधा सा लिख रखा है, प्रभु का जो वचन कहता है उसको मानना जरूरी है। बाकी लोग बोल रहे हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि सत्य हो, और प्रभु ने सारा सत्य दे दिया है। प्रभु का जो सत्य है, जो वचन बता रहा है, उसको मानना जरूरी है। लोग को मानना जरूरी नहीं है, लोगों को खुश करने वाले नहीं होना चाहिए, परमेश्वर को खुश करने वाला होना चाहिए। वो कब होगा? जब परमेश्वर की वचन को अच्छी तरह जानते हो, समझते हो, तब आज्ञाकारिता। तो मेरा ये कहना है, निस्संदेह परमेश्वर का वचन बोलता है माँ बाप के आदर करो, सब कुछ करो, लंबी उम्र होगी, ये सब भी लिख रखा है, ये परमेश्वर के वचन में ही लिख रखा है। मगर जब बात आती कोई विषय में वचन के विरुद्ध में कुछ बोल रहे हैं, तो बेहतर है वचन के अनुसार आप चलो। आगे बात समझ आई? बात समझ में? हाँ, क्योंकि वो ये भी बोलते हैं, हाँ आई, और साथ में ये बोलते हैं कि बाइबल में ऐसा थोड़ी है, उसमें यही बोलते हैं कि भगवान से क्या बाइबल में तुम्हारी आवाज कट बहुत ये भी लिखा है ना कि म्यूट करो ज्योति, अपना म्यूट करो। तुम्हारी आवाज क्लियर क्यों नहीं आ रही? नहीं समझ में अच्छा बोल रही थी, आ रही थी, तो ये क्यों प्रॉब्लम आ रही? जो किरण बंद कर, हाँ बोलो बेटा, ज्योति बोलो। आप ऐसा वीडियो बंद करके हाँ बोलो। फिर वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि क्या बाइबल में तुमको यही सिखाते हैं? क्या ये भी तो बोलते हैं कि माँ बाप की आज्ञा भी माननी चाहिए, तो तुम क्या कर रहे हो? फिर वो ऐसे लड़ने नहीं चाहते हैं लोगों को। सिंपल वे में समझाना है तो माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए, और माँ बाप से बड़ा मेरा पिता है जो परमेश्वर बाप है, परमेश्वर की बाप की बात ज्यादा मानना, सीधी सी बात बतानी है। ठीक है बेटा? बोलो। हाँ, अब तुम एक आधा कोई विषय बता सकते हो जिसपे उन्होंने टोका इस तरह से? किस विषय? ये अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी नहीं बताएंगे, फिर ऐसे फोन करके आपको बता देंगे। ठीक, चलिए और कोई? बस खत्म करें, अब समाप्त करें। और कोई कुछ पूछना चाहता है? बाकी लोग भी, काफी लोग जुड़े हुए हैं, बाबूलाल जी हैं, रेखा जुड़ी हुई है, सविता जी हैं। आप में से 3 जन में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लें, इस विषय में और किसी विषय में पूछना है तो। नहीं?
चले। तो यहाँ पे मैं इस सभा को समाप्त करता हूँ एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन, तेरे विश्वसनीय योग्यता के लिए, तेरे वचनों के सामर्थ्य के लिए, तेरा प्रकाशन जो तूने खुदावन अपनी आत्मा के अभिषेक से सिखाने का जो दान दिया, अनुग्रह दिया खुदावन, उसके कारण आज इन लोगों के बीच में सत्य का वचन में लेकर आया इन विषयों पे खुदावन। आगे भी खुदावन जब हम इसको रिकॉर्ड करके डालते हैं यूट्यूब चैनल पे खुदावन, इसे सुरक्षित रख खुदावन, ताकि अधिक से अधिक लोग इस विषय में सीखें, समझें और आगे बढ़ें। यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।